हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड जीएस की क्लास चल रही है, इसमें आज हम लोग पर्वत श्रेणी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पर्वत श्रेणी पढ़ने से पहले पर्वत के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्वत किसे कहते हैं, पर्वत के क्या क्या भाग होते हैं, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? पर्वत श्रेणी। तो पर्वत श्रेणी से पढ़ने से पहले पर्वत के बारे में पढ़ने के पर्वत किसे कहते हैं, तो चलिए पर्वत के बारे में समझते हैं। पर्वत को अगर बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो जो हम लोग का सामान्य भूमि है, सामान्य भूमि से क्या हो, ऊंचा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऊंचा। सामान्य भूमि जिसमें हम लोग चलते हैं उससे ऊंचा होना चाहिए। अब कितना ऊंचा होना चाहिए? तो 1000 मीटर से अधिक ऊंचा होना चाहिए। 1000 मीटर से अधिक ऊंचा होना चाहिए। तो ये पर्वत का डेफिनेशन है। वैसा उच्च भूमि जो 1000 मीटर से अधिक ऊंचा हो उसे पर्वत कहते हैं। अब पर्वत में क्या क्या पर्वत के भाग होते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, पर्वत मान के चले एक पर्वत को ऐसे बनाए, ये हमारा क्या है? पर्वत है। तो पर्वत के जो सबसे ऊपर जो पीक होती है, चोटी, उसे बोलते हैं पर्वत शिखर। क्या बोलते हैं? पर्वत शिखर। पर्वत शिखर। तो पर्वत के सर्वोच्च चोटी पर्वत शिखर कहलाते हैं। इसके बाद कुछ और इसके भाग होते हैं, जैसे ये, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पर्वत कटक। पर्वत कटक। तो यहां हम लोग डिस्कस किए कि पर्वत, तो पर्वत वैसा उच्च भूमि होता है जो 1000 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। अब यहां सवाल होता है कि 1000 मीटर से कम होगा तो क्या होगा? देखिए, अगर 1000 मीटर से कम होगा तो वो क्या होगा? पहाड़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पहाड़। तो वैसा उच्च भूमि जो 1000 मीटर से कम ऊंचा हो उसे पहाड़ कहते हैं। और जब 1000 मीटर, अगर पहाड़ मतलब 1000 मीटर से कम ऊंचा, बहुत कम हो, 100-200 मीटर हो, तो वो क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। तो यहां से हो गया सबसे पहले पठार, पठार से बड़ा पहाड़, और पहाड़ से बड़ा पर्वत। ठीक है, 100-200 मीटर हो गया पठार, उससे ज्यादा मीटर हो गया, उससे ज्यादा अधिक ऊंचा है तो पहाड़, और 1000 मीटर जब टच कर जाएगा या उससे अधिक हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? पर्वत। तो वैसा समतल भूमि जो समतल भूमि से 1000 मीटर ऊंचे पर स्थित हो, और उस पर्वत में क्या हो? कम से कम 2 शिखर हो। क्या हो? उस पर्वत में कम से कम क्या होना चाहिए? 2 शिखर होना चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे? पर्वत कहेंगे। एक पे पर्वत नहीं हो, कम से कम 2 उच्च शिखर इसका होना जरूरी है। अब पर्वत के निचले जो लंबे और सकरे भाग होते हैं उसे पर्वत कटक कहते हैं, और पर्वत के सबसे सर्वोच्च चोटी को पर्वत शिखर कहते हैं। ये हो गया पर्वत के बारे में। अब यहां डिस्कस करना है कि पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। जब पर्वत यहां पे 2 पर्वत शिखर है, तो जब 2 से अधिक, मतलब 10, 15, 20, 30, 50, 100, तो जब 2 से अधिक पर्वत शिखर और समानांतर रूप से फैले हो उसे कहते हैं पर्वत श्रेणी। क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी। वैसा उच्च भूमि जो 2 पर्वत शिखर के से अधिक समानांतर रूप से फैले हो उसे पर्वत श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो समानांतर रूप से 2 से ज्यादा, मतलब बहुत सारा उसका शिखर हो, बहुत सारा सर्वोच्च चोटी हो, 50-100 उसका सर्वोच्च चोटी हो, उसे कहते हैं पर्वत श्रेणी। अब सर्वोच्च चोटी एक ही होगा। सर्वोच्च चोटी कहने का मतलब सबसे बड़ा। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। अब यहां सबसे बड़ा सर्वोच्च चोटी ये है, तो एक सर्वोच्च चोटी होगा, लेकिन पर्वत शिखर तो बहुत सारे हैं। पर्वत शिखर क्या है? बहुत सारे हैं। तो जो 2 से अधिक, मतलब लगभग 10 मान के चलिए, 10, 20, 30 की संख्या में पर्वत शिखर हो और समानांतर रूप से हो उसे पर्वत श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और पर्वत श्रेणी के सबसे सर्वोच्च को क्या कहते हैं? सर्वोच्च चोटी। तो पर्वत श्रेणी के सर्वोच्च शिखर को सर्वोच्च चोटी कहते हैं, और ये सर्वोच्च चोटी को एक नाम दिया जाता है और उन्हीं नाम से उसको जानते हैं। कोई भी पर्वत श्रेणी होगा उसका सर्वोच्च चोटी होगा। अगर सर्वोच्च चोटी का
अब सभी पर्वत शिखरे, यहाँ भी पर्वत शिखर, यहाँ भी पर्वत शिखर, यहाँ भी पर्वत, ये 50 मान के चलिए, ये 2000 मीटर होगा, ये 3000 मीटर, ये 4000, ये 5000 मीटर होगा। तो 5000 मीटर के सब नीचे है, तो सर्वोच्च चोटी 5000 मीटर हो गया। अब इसका नाम देना जरूरी है क्योंकि सभी पर्वत शिखर है, तो नामकरण क्या कर देता है ये कि इस पर्वत श्रेणी का ये क्या है, सर्वोच्च चोटी है। तो पर्वत श्रेणी समझ में आ गया, सर्वोच्च चोटी समझ में आ गया, पर्वत कटक, ये हमारा पर्वत कटक है और ये हमारा पर्वत शिखर है, ठीक है। ये सर्वोच्च शिखर है, ये हो गया पर्वत शिखर। पर्वत शिखर और सर्वोच्च चोटी में अंतर है। पर्वत शिखर ये सारे पर्वत शिखर है, पर्वत के सबसे ऊंचे भाग को पर्वत शिखर बोलते हैं, लेकिन सबसे उन सभी पर्वत शिखरों में से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर उसको बोलते हैं सर्वोच्च चोटी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कौन कौन से पर्वत श्रेणी है और पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन कौन सा है और वो कौन सा देश में या कौन सा महाद्वीप में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पर्वत श्रेणी, तो पर्वत श्रेणी के बारे में देखना है। तो सबसे पहले पर्वत श्रेणी यहां पे लिखा हुआ है अलास्का, रॉकी, ये सारे पर्वत श्रेणी है। तो पर्वत श्रेणी समझने से पहले एक वर्ल्ड मैप बनाते हैं। ये हमारा क्या है, वर्ल्ड मैप। ये हमारा क्या है, वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हम लोग समझेंगे ये ग्लोब है, ये क्या है, ग्लोब है। ग्लोब से बीच से जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तो विषुवत रेखा बोलते हैं। अब यहाँ जितने भी पर्वत श्रेणी है, पता है 7 महाद्वीप होते हैं, 7 महाद्वीप का हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 7 महाद्वीप यहाँ पे बनाएंगे अभी। ये हमारा एशिया महाद्वीप, ये क्या हमारा एशिया महाद्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप है। इसके बाद ये हमारा यूरोप महाद्वीप है, यूरोप, यूरोप। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। ये मेरा साउथ अमेरिका महाद्वीप है। ये मेरा अफ्रीका है, क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका कर्क रेखा से भी सटा है, यहाँ पे नहीं, अफ्रीका है। ये मेरा ऑस्ट्रेलिया है और ये मेरा अंटार्कटिका। यहाँ पे हमारा साउथ अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका, यहाँ पे अफ्रीका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप है। अब ये 7 महाद्वीप में कौन कौन सा पर्वत श्रेणी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी को ही बताया गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, तो विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी साउथ अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ पे है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में। ये आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है एंडीज पर्वत श्रेणी, ठीक है, पहला। दूसरा पर्वत श्रेणी कौन सा है, दूसरा पर्वत श्रेणी नॉर्थ अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रेणी। कहां पे है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है यहां पर। तो पहला सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी। उसके बाद सेकेंड नंबर में पर्वत श्रेणी नॉर्थ अमेरिका में है, रॉकी पर्वत श्रेणी। और थर्ड में सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी कौन सा है, हिमालय पर्वत श्रेणी एशिया में है। और एशिया के किस जगह में है, तो नेपाल और भारत के, या नेपाल भारत के सीमा पर है, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी। तो पहला एंडीज पर्वत श्रेणी सबसे बड़ा, सेकेंड रॉकी पर्वत श्रेणी नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज साउथ अमेरिका में, और हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी भारत और नेपाल की सीमा में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर, देखिए अलास्का पर्वत श्रेणी। अलास्का पर्वत श्रेणी है कहां, यूएसए में है। और यूएसए किस महाद्वीप में है, तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है। देखिए यहां पे नॉर्थ अमेरिका, यहां पे पहला है अलास्का, तो यहां पे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यहां अलास्का पर्वत श्रेणी कौन सा है, अलास्का पर्वत श्रेणी, यहां पे अलास्का पर्वत श्रेणी यहां पर है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट क्या है, इसका सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले। सर्वोच्च चोटी मतलब मान के चलिए ये अलास्का पर्वत है, ये क्या है, अलास्का पर्वत श्रेणी है। तो ये सर्वोच्च चोटी है इस अलास्का पर्वत श्रेणी का। तो सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो सर्वोच्च चोटी का माउंट मैकिनले। क्या नाम है, माउंट मैकिनले। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अलास्का पर्वत श्रेणी है। कहां पे है, अमेरिका में है।
और उस पर्वत श्रेणी में सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो माउंट मैकिनले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? रॉकी। ये दूसरा सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी है। कहां पे है? यूएसए में है। और यूएसए किस महाद्वीप में है? तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। और इसका सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है। यहां चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, ये हमारा अलास्का पर्वत श्रेणी हो गया और ये हमारा क्या हो गया? अब यहां पे डायरेक्शन लिखा हुआ है यूएसए में। ठीक है, तो यूएसए में है ये अलास्का पर्वत श्रेणी। कहां पे? यूएसए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक, माउंट मैकिनले इसका सर्वोच्च चोटी है। अब रॉकी पर्वत श्रेणी सेकेंड बहुत बड़ा, यहां से यहां तक देखिए बड़ा दिख रहा है। तो रॉकी पर्वत श्रेणी दूसरा सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी है। अब इसका सर्वोच्च चोटी मान के चलिए ये था उस समय अलास्का, मान के चलिए ये रॉकी है। तो रॉकी का भी पर्वत श्रेणी में सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो माउंट एल्बर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रॉकी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? माउंट एल्बर्ट नाम है। ठीक है, माउंट एल्बर्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपलेशियन पर्वत श्रेणी। अपलेशियन कहाँ है? यूएसए में। यूएसए कहाँ है? तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। और अपलेशियंस पर्वत का सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? माउंट मिसेल। देखिए यहीं पे माउंट मिसेल है सर्वोच्च चोटी, और पर्वत का नाम अपलेशियन। यहां पे अपलेशियन पर्वत श्रेणी है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। यहां से पढ़ा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यहां पर। तो यहां पे अपलेशियन, यहां पे क्या था? अलास्का पर्वत श्रेणी, यहां रॉकी पर्वत श्रेणी, यहां पे अपलेशियन पर्वत श्रेणी। अब अपलेशियन मान के चलिए ये अपलेशियन पर्वत श्रेणी। अब इसका सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? इसका नाम माउंट मिसेल। तो अपलेशियन पर्वत का सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? माउंट मिसेल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? एंडीज। तो एंडीज विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी है। किस कॉन्टिनेंट में है? तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। तो यहां पर एंडीज है, पूरा शुरू से लेकर पूरा नीचे तक है एंडीज पर्वत श्रेणी फैला हुआ है। तो यहां पर एंडीज पर्वत श्रेणी है। अब इसका सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? एकांकगुआ। एक सर्वोच्च चोटी यहां पर एकांकगुआ। ठीक है, मान के चलिए ये एंडीज पर्वत श्रेणी है। बहुत लंबा कर देते हैं इसको, एंडीज पर्वत श्रेणी। अब इसका सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? एकांकगुआ। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी। अब एंडीज पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो एकांकगुआ। क्या नाम है? एकांकगुआ। साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है एंडीज। और फर्स्ट का मतलब क्या है? कि विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है पिरेनीज पर्वत श्रेणी। क्या है? पिरेनीज पर्वत श्रेणी। ये कहां पे है? ये स्पेन और फ्रांस के बीच में है। स्पेन और फ्रांस के बीच में है। और स्पेन फ्रांस देश कौन सा महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप में। कौन सा महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। तो देखिए यहां पर यूरोप महाद्वीप है। यहां पे मैप में यहां पे फ्रांस और स्पेन है। यहां पर स्पेन है, नीचे स्पेन है। तो स्पेन और फ्रांस के बीच में पिरेनीज पर्वत है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और इसका सर्वोच्च चोटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यूरोप में पर्वत का नाम क्या है? पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? तो पिरेनीज पर्वत श्रेणी। पिरेनीज पर्वत श्रेणी स्पेन और फ्रांस के बीच में है और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है आल्प्स पर्वत श्रेणी। ये भी यूरोप में है। और ये है कहां? तो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत देश है यूरोप महाद्वीप का। तो स्विट्जरलैंड आल्प्स पर्वत श्रेणी यूरोप महाद्वीप में है, स्विट्जरलैंड में है। इसका माउंट ब्लैंक क्या है? सर्वोच्च चोटी है। मान के चलिए इसको मिटाते हैं। ये यूरोप है, यहां पे क्या है? स्विट्जरलैंड। यहां पे स्विट्जरलैंड है। ठीक है, मैप के बीचों बीच में स्विट्जरलैंड है। देखिए तो यूरोप के स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत श्रेणी है। आल्प्स पर्वत श्रेणी। अब इसका सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो माउंट ब्लैंक। क्या नाम है? माउंट ब्लैंक। नेक्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी। कहां पे है? तो जर्मनी में। बस ये आपको याद रखना है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी जर्मनी में। नेक्स्ट है स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी। कहां पे है? तो यूरोप में है।
और स्कैंडिनेवियाई में कितने देश शामिल है? 4 देश है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। नॉर्वे, अब क्वेश्चन यहां पे इस प्रकार से पूछ सकता है, स्कैंडिनेवियाई पर्वत में कितने देश आते हैं? तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। तो स्कैंडिनेवियाई यूरोप में है और अधिकांश इसका भाग कहां पर है? नॉर्वे में। ठीक है, इसका सर्वोच्च चोटी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्कैंडिनेवियाई पर्वत यूरोप में है। ठीक है, और ये यूरोप का अधिकांश भाग किस देश में है? नॉर्वे में। ठीक है, मध्य रात्रि सूर्य का देश क्या है? नॉर्वे कहलाता है, जिसमें सूर्य बहुत देर तक सूर्योदय होता है, लगभग 11-12 बजे तक सूर्य दिखाई देता रहता है नॉर्वे में। ठीक है, तो देर रात तक सूर्य कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। देखते हैं, नेक्स्ट है काकेशस पर्वत श्रेणी। काकेशस पर्वत श्रेणी है कहाँ? तुर्की में है। और तुर्की किस महाद्वीप में? तो एशिया महाद्वीप में। तो एशिया के साउथ वेस्ट में तुर्की देश है। साउथ वेस्ट यहाँ पे, साउथ और वेस्ट यहाँ पे क्या है? काकेशस पर्वत तुर्की देश में आता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट है यूराल पर्वत श्रेणी। यूराल पर्वत श्रेणी रूस में है, और रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, एशिया में पड़ता है यूराल पर्वत श्रेणी। इसका भी, अब काकेशस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी यहाँ छूट गया था, एल्ब्रूस। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया है कि काकेशस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? एल्ब्रूस। ठीक है, नेक्स्ट है यूराल पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ता है? तो रूस में पड़ता है, इसका सर्वोच्च चोटी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है बर्खोयांस पर्वत श्रेणी, कहाँ पे पड़ता है? तो ये भी रूस में पड़ता है। रूस कहाँ है? तो एशिया महाद्वीप में है। इसका सर्वोच्च चोटी का नाम अजीब है, गोरा मास खाया। तो गोरा मास खाया किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है? तो बर्खोयांस पर्वत श्रेणी है कहाँ? तो रूस में। ठीक है, तो गोरा मांस खाया रूस कहाँ पर है? तो एशिया के सबसे ऊपर क्या है? रूस। रूस के नीचे मंगोलिया, मंगोलिया के नीचे चीन, चीन के नीचे फिर हमारा भारत है, भारत फिर नीचे थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे देश है। तो सबसे ऊपर रूस है। तो बर्खोयांस पर्वत श्रेणी रूस में पड़ता है, इसका सर्वोच्च चोटी गोरा मास खाया। नेक्स्ट है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। तो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में है, और इसका सर्वोच्च चोटी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी ये याद रखना है, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत श्रेणी, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का हिमालय पर्वत श्रेणी, थर्ड मतलब तीसरा नंबर में सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी है हिमालय पर्वत श्रेणी। नेपाल और भारत के सीमा पर है हिमालय पर्वत श्रेणी, और इसका सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, आपको पता होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है, जिसका हाइट कितना? 8,848 मीटर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है तियनशान पर्वत श्रेणी। तियनशान पर्वत श्रेणी, और तियनशान पर्वत श्रेणी है कहाँ? तो तियनशान पर्वत श्रेणी चीन में है। कहाँ पे है? तियनशान पर्वत श्रेणी चीन में है। और ये तियनशान पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? पिक पोवेडा। यहाँ पर चीन है, रूस के नीचे मंगोलिया है, और मंगोलिया के नीचे चीन है। ठीक है, तो रूस के नीचे मंगोलिया, मंगोलिया आप मैप खोल के देखिए, रूस के नीचे मंगोलिया, मंगोलिया के नीचे चीन, चीन में तियनशान पर्वत श्रेणी है, और उसका सर्वोच्च चोटी पीक पोवेडा है। नेक्स्ट है क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी कहाँ पे पड़ता है? भारत में पड़ता है। भारत के पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, और उसका सर्वोच्च चोटी कौन है? अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी ये इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जो भारत के पश्चिम में स्थित है, उसका सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुड़ी है। नेक्स्ट है अराकानयुमा पर्वत। अराकानयुमा पर्वत म्यांमार में पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अराकानयुमा पर्वत श्रेणी किस देश में है? ये बहुत बार पूछा है। अराकानयुमा कहाँ पर है? तो म्यांमार में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी है यहाँ पे। एटलस पर्वत श्रेणी ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे क्या है? अफ्रीका है। यहाँ पे एटलस पर्वत श्रेणी है। कहाँ पे? एटलस पर्वत श्रेणी यहाँ पे लिखा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ हमारा नॉर्थ, इधर नॉर्थ हो गया और इधर वेस्ट हो गया। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या है? एटलस पर्वत श्रेणी है। किस महाद्वीप में?
अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी, ये भी अफ्रीका के साउथ ईस्ट में, तो ये नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट हो गया, तो साउथ ईस्ट में इधर ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी। ठीक है, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी अफ्रीका में, एटलस पर्वत श्रेणी अफ्रीका में। अब ये ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो किलिमंजारो है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी एग्जाम में पूछा गया है, किलिमंजारो पर्वत। ठीक है, ये किस देश में, शायद तंजानिया में है। नेक्स्ट है ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, किस महाद्वीप में, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है और ऑस्ट्रेलिया देश है। ठीक है, अब सर्वोच्च चोटी क्या है इसका, कोसियुस्को, कौन सा है, कोसियुस्को। ये भी पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया का पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पूछा गया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश का पर्वत श्रेणी है, तो ऑस्ट्रेलिया का। इसका सर्वोच्च चोटी कौन है, कोसियुस्को। नेक्स्ट है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी, ये कहां पर है, न्यूजीलैंड में, यहीं पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में न्यूजीलैंड द्वीप है, न्यूजीलैंड द्वीप। न्यूजीलैंड द्वीप दो द्वीपों में बटा है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। ठीक है, तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड में है। ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक द्वीप है और इस दक्षिणी आल्प्स पर्वत का सर्वोच्च चोटी, मतलब इस पर्वत है, इसका सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। नेक्स्ट है ट्रांस अंटार्कटिका रेंज, मतलब ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत श्रेणी। अब अंटार्कटिका लिखा हुआ है, किस महाद्वीप में होगा, अंटार्कटिका महाद्वीप में होगा। और ट्रांस, यहाँ पे ट्रांस अंटार्कटिका महाद्वीप, ये ट्रांस अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च चोटी माउंट विंसेंट मैसिव। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्वीन मोड पर्वत का मैं बता दिया था, माउंट विंसेंट मैसिव, क्वीन मोड पर्वत का नहीं होगा, किसका होगा, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत श्रेणी का माउंट विंसेंट मैसिव होगा सर्वोच्च चोटी। ठीक है, यहाँ पे आएगा अंटार्कटिका में महाद्वीप में, यहाँ पे पर्वत होगा, कौन सा पर्वत, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत। ठीक है, और इसका सर्वोच्च चोटी कौन है, माउंट विंसेंट मैसिव। ये वे कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी यहाँ वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। और ये पर्वत श्रेणी को अगर आपको और अच्छे तरीके से याद करना है तो आप वर्ल्ड मैप का एक प्रिंट आउट निकालिएगा नेट से, और उस प्रिंट आउट में जो रफ डायग्राम हो, सिर्फ कॉन्टिनेंट दिखाया गया और देश का नाम ना दिखाया गया हो, उसमें आप क्या कीजिएगा, ये पर्वत श्रेणी भरिएगा। जैसे एक रफ डायग्राम है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इसमें लिखा हुआ अलास्का, तो अलास्का भरना है। रफ डायग्राम प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे भरना है अलास्का, यहाँ पे क्या लिखना है, अलास्का। एंडीज यहाँ पे लिखना है, एटलस यहाँ पे लिखना है, ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज ऑस्ट्रेलिया में लिखना है। ऐसे अगर आप लिखिएगा 2-3 प्रिंट आउट में तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्या है इसमें, देखिए, विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत कौन से पर्वत होते हैं, तो वो मोरदार पर्वत होते हैं। पर्वत के प्रकार, मोरदार पर्वत, ब्लॉक पर्वत, गुंबदाकार पर्वत, ये पर्वत के प्रकार है। तो पर्वत के प्रकार से कोई मतलब नहीं है, उसका एग्जाम्पल से मतलब है कि पर्वत का नाम आ जाएगा कि ये पर्वत कौन सा पर्वत है, ऑप्शन दे देगा, गुंबदाकार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, मोरदार पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो आप पर्वत के नाम को उसके कौन सा पर्वत है उसके आधार पर याद करेंगे, तभी तो एग्जाम में सही होगा। तो विश्व के सबसे ऊंचे सर्वाधिक विस्तृत कौन से पर्वत कहलाते हैं, मोरदार पर्वत। अब एग्जाम में यही आ जाएगा कि विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत कौन से पर्वत होते हैं, तो मोरदार पर्वत होते हैं। मतलब सबसे ऊंचे होते हैं और विस्तृत रूप से फैले होते हैं, उसे कौन सा पर्वत कहते हैं, तो उसे मोरदार पर्वत कहते हैं। उसका एग्जाम्पल कौन है, तो ये सब मोरदार पर्वत है, रॉकी, एंडीज, अपलेशियन, पेरिनीज, आल्प्स, ये सब क्या है, मोरदार पर्वत है, जिसका विस्तार बहुत लंबा गया है। ठीक है, मतलब बहुत श्रृंखला, समानांतर श्रृंखला में गया है। ठीक है, उसे हम लोग मोरदार पर्वत कहते हैं। सबसे ऊंचा होना चाहिए और सर्वाधिक विस्तृत रूप में फैला होना चाहिए, उसे मोरदार पर्वत कहते हैं। और रॉकी, एंडीज, हिमालय पर्वत मोरदार पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा हिमालय पर्वत श्रेणी
किस पर्वत का भाग है? तो मोरदार पर्वत है, ठीक है। या कौन सा पर्वत है? तो मोरदार पर्वत है। अब नेक्स्ट है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो तनाव और खिंचाव के कारण होता है। जमीन में क्या होता है? तनाव और खिंचाव होता है, और उस तनाव और खिंचाव के फलस्वरूप क्या होता है? तो कुछ मिट्टियां धंस जाती हैं, और मिट्टी में क्या होता है? उभार उत्पन्न होता है। क्या होता है? उभार। और उस उभार से कुछ पर्वतें निकलती है जो क्या करती है? ऊंचा होता है। तो उस ऊंचे भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो क्या होता है? भूमि में तनाव और खिंचाव से निकले, तनाव खिंचाव होगा, मान के चलो ये सरफेस है, ठीक है। सरफेस में तनाव होगा तो क्या होगा? दरारें उत्पन्न होगी। दरारें उत्पन्न होगी तो दरार से क्या? कुछ पर्वतें निकलेगी। मान के चलो दरारें उत्पन्न हुई तो ये भूभाग धंस गया, ये भूभाग धंस गया। जब ये भूभाग धंस गया तो कुछ भूभाग ऊपर भी उठेगा। तो जब ऊपर उठता है ना, उसी को बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। तो तनाव और खिंचाव के कारण जब भूमि धंस जाती है और धंसे हुए भाग के बगल से जो पर्वत निकलते हैं उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। अब ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कौन से पर्वत के एग्जाम्पल है? तो ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल है। हॉर्ज पर्वत कहाँ पे है? जर्मनी में। जर्मनी किस महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप में। नेक्स्ट है सियरा नेवादा, ये ब्लॉक पर्वत है। ये क्वेश्चन पूछा कि सियरा नेवादा पर्वत कौन सा पर्वत का उदाहरण है? तो ब्लॉक पर्वत का। ये यूएसए में है। नेक्स्ट है विंध्याचल पर्वत या विंध्य पर्वत, ये भी ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। सतपुड़ा पर्वत, ये भी ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। तो मतलब मोरदार पर्वत देख लिए कि ऊंचा होना चाहिए और विस्तृत रूप से फैला होना चाहिए, उसे मोरदार पर्वत कहते हैं। रॉकी, एंडीज, हिमालय, ये सब क्या है? मोरदार पर्वत है। नेक्स्ट है ब्लॉक पर्वत, जो तनाव और खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है, उसे मोरदार पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुंबदाकार पर्वत। अब इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है। तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा उत्पन्न पर्वत को गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। तो भूमि को जो फाड़कर निकलता है लावा, उस पर ठंडा होने के बाद पर्वत का निर्माण ले लेता है, उस पर्वत को गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। और उस पर्वत का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो हेनरी है, ब्लैक हिल्स है और एडिरोंडेक पर्वत। ये तीनों पर्वत है कहाँ? तो ये तीनों पर्वत अमेरिका में है। याद रखना है आपको कि हेनरी, ब्लैक हिल्स और एडिरोंडेक पर्वत कहाँ पर है? अमेरिका में है। और अमेरिका किस महाद्वीप में है? तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। गुंबदाकार पर्वत किसे कहते हैं? तो जो धरती से गर्म लावा निकलती है और जो गर्म लावा ठंडा होती है तो पर्वत का रूप धारण कर लेती है, उस पर्वत को गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। अर्थात ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पर्वत को गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत। ये ऊंचे पर्वत का कहने का मतलब क्या है? तो देखिएगा, जितने भी पर्वत श्रेणी है, जितने भी मान के चलिए ये पर्वत श्रेणी है, हम यहाँ पर्वत श्रेणी बनाते हैं, ये पर्वत श्रेणी है, ठीक है। ये टोटल हमारा क्या है? पर्वत श्रेणी। तो ये पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च चोटी है, उन्हीं चोटियों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत, मतलब ये पर्वत का बात किया जा रहा है जिसका चोटी ज्यादा बड़ा है। तो सबसे बड़ा चोटी किस पर्वत श्रेणी का है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे बड़ा चोटी है। माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च भाग है? तो हिमालय पर्वत का है। तो हिमालय पर्वत का सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है। ये है कहाँ? तो भारत और नेपाल की सीमा में, या भारत और नेपाल और तिब्बत की सीमा में। तिब्बत बोलो या भारत और नेपाल की सीमा में बोलो, ठीक है। अब नेक्स्ट है केटू। अब केटू किस पर्वत श्रेणी का भाग है? देखिए, केटू काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है। काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये काराकोरम मान के चलिए काराकोरम है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी, तो ये जो 2 लिखा है ना, K2, के से काराकोरम, ये 2 मान के चलो, ये काराकोरम 1, काराकोरम 2, काराकोरम 3 ऐसे के नाम दिया है। तो मान के चलो ये K2 है, तो K2 वाला सबसे बड़ा है। K2 वाला क्या है? सर्वोच्च चोटी। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का सबसे बड़ा, के से काराकोरम
1 2 3 4 ऐसे बहुत सारा है, तो 2 करके नाम दे दिया है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है? K2 है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये हमारा भारत में है, पर वो कहां पे? तो वो पीओके में है। ठीक है, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में फिलहाल अभी K2 है। ठीक है, पर ये भारत का हिस्सा है और उसको हम लोग लेकर रहेंगे। ठीक है, तो पीओके में अभी है। देखिए ये इंडिया का मैप है, तो ये हमारा क्या है? पीओके। यहाँ पे हमारा जम्मू है, यहाँ पे कश्मीर है, यहाँ लद्दाख है, और ये मेरा क्या है? अक्साई चीन है, अक्साई चीन। यहाँ पे चीनों ने कब्जा कर रखा है, अक्साई चीन नाम रखा, और यहाँ पे पीओके, यहाँ पाकिस्तान लोग ने कब्जा कर रहे हैं, पाकिस्तान देश। ठीक, यहाँ पे काराकोरम रेंज है और यहीं पे K2 है। ठीक है, नेक्स्ट है कंचनजंगा, ये प्योर भारत में है। ठीक है, मतलब ये इधर है। ठीक है, तो कंचनजंगा इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8586 मीटर। तो 8586 मीटर कंचनजंगा। और अगर भारत का बोला जाए कि भारत का सबसे बड़ा पर्वत कंचनजंगा है। क्यों? क्योंकि K2 भारत का हिस्सा है, परंतु अभी किसके पास है? पीओके, अभी वो पाकिस्तान के पास है। तो अभी वर्तमान में कहा जाए तो कंचनजंगा है। आप पूरे वर्तमान मतलब भारत का बोला जाए कि भारत में सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो K2 है, और वर्तमान में भी कंचनजंगा है। नेक्स्ट है लहोत्से पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8516 मीटर है। ये कहां पर है? तो ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है, नेपाल और तिब्बत की सीमा में है। ठीक है, लहोत्से पर्वत 8516 मीटर, नेपाल और तिब्बत की सीमा में है। मकालू पर्वत 8462 मीटर, ये भी नेपाल और तिब्बत की सीमा पे है। ठीक है, तो ये 5 पर्वत हो गए विश्व के सबसे बड़े। कौन कौन? तो माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा किस पर्वत श्रेणी का? तो हिमालय पर्वत श्रेणी का 8848 मीटर। ठीक है, K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी का सबसे सर्वोच्च चोटी K2, कंचनजंगा, लहोत्से और मकालू। ठीक है, लहोत्से और मकालू नेपाल तिब्बत की सीमा पे है। तो ये 5 आपको याद रखने। ठीक है, तो ये हो गया पर्वत श्रेणी खत्म। तो कुछ पर्वत श्रेणी से आपको याद रखना है, जैसे सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी, उसके बाद रॉकी पर्वत श्रेणी। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। और माउंट एवरेस्ट क्या है? तो सबसे सर्वोच्च चोटी है हिमालय पर्वत श्रेणी का। कितनी ऊंचाई है? 8848 मीटर। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। बेसिकली आपको सारे पर्वत श्रेणी याद ही रखने, बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो ये हो गया पर्वत श्रेणी खत्म। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? सच में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।